87 खबर पर नजर डालें। उससे पहले एक बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर बीएसएनएल का एक रिश्वतखोर जीएम गिरफ्तार किया गया। दरअसल सीबीआई ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों इस जीएम को धर दबोचा। बीएसएनएल का प्रिंसिपल जीएम महेंद्र सिंह अरेस्ट किया गया है। सहकर्मी जीटीओ अनिरुद्ध साहू से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आर्थिक अनियमितता के मामले में जांच चल रही थी और जांच से नाम हटाए जाने की एवज में यह रिश्वत मांग रहा था और ये घूसखोर सहकर्मी जीटीओ अनिरुद्ध साहू से 40,000 रुपए मांग रहा था। जांच में इसे उसका नाम हटाने को लेकर आर्थिक अनियमितता के मामले में उसकी भी जांच चल रही थी। तो दो भ्रष्टाचार के मामले महकमे से सामने आए, जहां जांच के नाम पर जो खेल चल रहा था उस खेल से उसका नाम हटाने के लिए ये बीएसएनएल का रिश्वतखोर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते सीबीआई के हाथों धरा गया। बीएसएनएल का रिश्वतखोर जीएम गिरफ्तार किया गया। बीएसएनएल के प्रिंसिपल जीएम महेंद्र सिंह को अरेस्ट किया गया है। आपको बताते चले, सहकर्मी जेटीओ अनिरुद्ध साहू के एक जांच के मामले में उसका नाम उस पूरे घटनाक्रम से, उस पूरे प्रकरण से हटाने के लिए ये 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो खुलासा अभी हुआ, सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की स्थिति देखिए, बीएसएनएल के अंदर रिश्वतखोर जीएम गिरफ्तार किया गया और वो भी एक आर्थिक अनियमितता के मामले में जेटीओ अनिरुद्ध साहू का जांच से नाम हटाए जाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। तो जिस केस में जांच चल रही है उस पर भी भ्रष्टाचार का मामला, आर्थिक अनियमितता का मामला, और ये महोदय उसे भ्रष्टाचार से के मामले से क्लीन चिट दिलाने के लिए, नाम उसका हटाने के लिए खुद भ्रष्टाचार करने लगे और 15,000 रुपए की रिश्वत मांगने लगे। बहरहाल बीएसएनएल का यह रिश्वतखोर जीएम गिरफ्तार किया गया। महेंद्र सिंह इसका नाम है। ध्यान से इसकी शक्ल को देखिए। और भ्रष्टाचार के मामले में ये एक व्यक्ति को, अपने सहयोगी को निकालना चाह रहा था खुद भ्रष्टाचार करके। तो सिस्टम में किस तरह से घुन लग चुके हैं महेंद्र सिंह जैसे, और इस पूरे मामले में अभी तक कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, बात करेंगे शैलेंद्र भदौरिया से। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, ये भ्रष्टाचारी कैसे सामने आया? देखिए, एक जूनियर टेलीकॉम इंजीनियर अनिरुद्ध साहू ने सीबीआई को शिकायत की थी कि वह एक मामले में उसके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल होनी थी और उस चार्जशीट से नाम हटाने के लिए इस पूरे मामले की जांच है वो जीएम महेंद्र सिंह कर रहे थे और उस एवज में उन्होंने 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। जब इस बात की सूचना उन्होंने सीबीआई को दी, उसके बाद सीबीआई ने एक प्री प्लान तरीके से आज सुबह सुबह उनके दफ्तर में पहुंचे थे और उसके बाद जब जूनियर जो टेलीकॉम इंजीनियर है उसने 15,000 रुपए उनको रिश्वत के दिए, उसी समय सीबीआई की टीम ने वहां पर रेड की और उनको 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। अब पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई कर रही है। फिलहाल जो है वो जो सीबीआई के अरेस्ट में है वो, और उनसे वो बातचीत करके पता किया जा रहा है कि आखिर क्या इसके पहले भी कुछ लोगों के से भी रिश्वत ली थी या कोई ये पहली बार किया है। सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि जो अनिरुद्ध साहू है उसके खिलाफ वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप था और उसी मामले की जांच जो है वो जीएम महेंद्र सिंह कर रहे थे। लेकिन उसी मामले में अब जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात वो कर रहे थे, उसी मामले को लेकर उन्होंने ये रिश्वत ली है। तो अपने आप में ये बेहद गंभीर मामला है और समझा सकता है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार किस तरीके से पनप चुका है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल परवान भी चढ़ रहा है। अब सीबीआई तक जानकारी पहुंची है, जांच की जाएगी, आगे क्या कुछ स्थिति होगी शैलेंद्र आपसे जानकारी लेंगे। कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी लेनी है तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और बढ़ते फिलहाल आगे आपको बता दें, भोपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की निगरानी बढ़ाएगी, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जिला प्रभारियों को पीसीसी ने प्रत्याशियों पर पैनी नजर रखने के लिए कहा है। दरअसल ये जिम्मेदारी कमलनाथ के निर्देश के बाद जिला प्रभारियों को दी गई है। 28 नवंबर को बैठक के बाद जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में डेरा डाल सकते हैं। प्रत्याशियों से मिलने जुलने वालों पर भी पीसीसी की नजर होगी। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, बड़ा दिलचस्प हो जाता है जब चुनाव का परिणाम आने वाला होते हैं और अमूमन चुनाव परिणाम की ठीक एक रात पहले इस तरह की गहमा गहमी देखने को मिलती है। लेकिन अभी तो 3 तारीख बहुत दूर है, अभी से कांग्रेस जो है हलचल में दिखाई दे रही है। ये पिछली बार जो दूध से जले थे उसी का असर है क्या?
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए इस बार जो सर्वे निकलकर जो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मामला जो है वो बराबरी का है, नहीं कांटे का मुकाबला इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहने वाला हो। तो ऐसे में अब बहुत आवश्यक हो गया है कि देखिए 2020 का जो घटनाक्रम रहा उससे कांग्रेस काफी सचेत है और वो ये जानती है कि बीजेपी कभी भी कुछ भी कर सकती है। हालांकि बीजेपी इस तरह के आरोपों को पहले भी इनकार करती रही है कि उनकी तरफ से कोई अप्रोच कांग्रेस विधायकों की तरफ से नहीं की गई थी, बल्कि कांग्रेस के विधायक खुद उनके साथ पास आए थे। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने साफ तौर पर जो जिला प्रभारी हैं उनको निर्देशित किया है कि अब जो भी प्रत्याशी हैं उनके डेली रूटीन पर नजर रखी जाए कि आखिर वो किन लोगों से मिलजुल रहे हैं, क्या उनकी दिनचर्या रह रही है। क्योंकि देखिए 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे और अगर जिस तरीके से जो आंकड़े बता रहे हैं या अब तक के जो सर्वे बता रहे हैं कि मामला बराबरी का रहने वाला है, तो ऐसे में एक एक विधायक जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जिन विधायकों पर थोड़ा बहुत भी शंका सुबह है, ऐसे विधायकों पर पूरी तरीके से नजर बनाए रखने के निर्देश जो है वो पीसीसी चीफ की तरफ से दिए गए हैं और जो सभी लोग हैं वो नजर बनाए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 1-2 विधायक अगर इधर उधर जाते हैं तो ऐसे में सत्ता की राह जो है वो बीजेपी कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल हो सकती है। जी, लेकिन अभी शैलेंद्र जो निगाह बनाए रखने के लिए कहा गया है, इसे बाड़ेबंदी तो नहीं कहा जा सकेगा, सिर्फ एक नजर रखनी है। और उसके अलावा नजर रखने के लिए क्या कैंडिडेट्स को भी कोई हिदायत दी गई है, कोई चेतावनी दी गई है? कैंडिडेट को इस तरह के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। ये तो देखो जीत के आने के बाद ये होगा कि आखिर आपको किस तरीके से पार्टी के साथ रहना है, यानी जो जिस बात का आपने जिक्र किया बाड़ेबंदी, वो तब की जाएगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। समय की थोड़ी कमी है, मैं फिर आऊंगा आपके पास इस खबर पर और विस्तार पूर्वक बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। बढ़ते आगे, भोपाल से बड़ी खबर, भाजपा कांग्रेस के निशाने पर 15 कलेक्टर एसपी, चुनाव में पक्षपात पूर्ण कार्रवाई किए जाने का आरोप है। चुनाव आयोग से अफसरों की शिकायत की गई और अब तक 10 कलेक्टर्स और 5 एसपी की शिकायत दी गई है। 6 कलेक्टर और 4 एसपी के खिलाफ वोटिंग से पहले ही दोनों पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच गई थी। 7 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी गई है और वोटिंग के दिन या बाद में की गई बीजेपी ने ज्यादातर मामलों में अधिकारियों पर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई किए जाने, धीमा मतदान कराने का आरोप लगाया। कांग्रेस भी वोटिंग से पहले कई जिलों के कलेक्टर एसपी पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगा चुकी है। नरसिंहपुर, भिंड, छतरपुर, रतलाम कलेक्टर के खिलाफ भाजपा इलेक्शन कमीशन पहुंची। कांग्रेस सागर, सीधी, सतना, दतिया, भिंड, अशोकनगर, पन्ना कलेक्टर की शिकायत लेकर पहुंची और भिंड और नरसिंहपुर कलेक्टर से दोनों पार्टियां नाराज हैं। निवाड़ी, छतरपुर एसपी पर भाजपा ने गलत कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और कांग्रेस ने मुरैना, दतिया, जबलपुर एसपी के खिलाफ शिकायत की है। चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की पक्षपात पूर्ण कार्रवाई को लेकर ये शिकायतें दी गई हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से ये शिकायतें दी गई हैं। जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के निशाने पर कुल मिलाकर 15 अधिकारी हैं, जिन पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिला जुला असर दोनों का दिखाई दे रहा है। और चलिए फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं 87 जिले 87 खबर की। बाजार में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक की मौत, एक घायल का इलाज जारी। मनेंद्रगढ़ में नागपुर धान खरीदी केंद्र में लगा ताला, धान खरीदी केंद्र के कर्मचारी हैं नदारद, टोकन लेने आए किसान मायूस होकर वापस लौटे। नर्मदापुरम में सड़क हादसे में 2 की मौत, सिवनी मालवा एसडीएम के रीडर और ऑपरेटर की हुई मौत। निजी पेट्रोल पंप के पास कार को ट्रक ने मारी टक्कर, घायलों का इलाज जारी। पन्ना में टाइगर रिजर्व से चेन तोड़कर भागे खूंखार हाथी का रेस्क्यू, पहले एक रेंजर और महावत को कुचल चुका है हाथी, पर्यटकों की आवाजाही पर लगा था प्रतिबंध। यातायात के नियमों का पालन करवाने राजधानी की सड़कों पर बढ़ी सख्ती, ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने के लिए चला जा रहा विशेष अभियान। 24 घंटे में अभी तक 322 वाहनों की जांच की गई है। ग्वालियर में डेंगू के 31 नए मरीज आए सामने, 4 रोगी और जिला अस्पताल में 107 सैंपल्स की हुई जांच। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हुआ 1071। मतगणना से पहले एमपी सरकार फिर लेगी कर्जा, 28 नवंबर को 2000 करोड़ का सरकार लेगी कर्ज।
इस साल अब तक 38,500 करोड़ का सरकार ले चुकी है कर्ज। गरियाबंद में अश्लील फोटोज वीडियोज वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। शादीशुदा महिला का अश्लील फोटो किया था वायरल। पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत की कार्रवाई। इंदौर पुलिस अपराधियों की बना रही डिजिटल कुंडली। पैरोल पर छूटे अपराधियों पर पुलिस रखेगी नजर। परिवार का पूरा डाटा भी करेगी सिंक। जशपुर में खुलेआम खिलाया जा रहा जुआ खिलाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। जांच में जुटी पुलिस। सूरजपुर में स्कूल नहीं आने पर प्रिंसिपल पर बड़ी कार्रवाई। ग्रामीणों ने कलेक्टर से किया शिकायत। कलेक्टर के आदेश पर प्रिंसिपल पर कार्रवाई। भोपाल गैस त्रासदी मामले में सुनवाई आज। भोपाल जिला अदालत में यूनियन कार्बाइड के डाउ केमिकल की पेशी। 39 साल बाद भी पीड़ितों को न्याय का इंतजार। इंदौर में कलेक्शन एजेंट ने ऑफिस बुलाकर शख्स के साथ बंधक बनाकर की मारपीट। पर्सनल लोन वसूली के फाइनेंस कंपनी ने रखे थे बदमाश। कलेक्शन एजेंट की तलाश में जुटी पुलिस। कथावाचक जया किशोरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। भस्म आरती में हुई शामिल। जया किशोरी ने बाबा के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। दुर्ग में छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। हॉस्टल में रहकर आईटीआई की तैयारी कर रहा था छात्र। पुलिस ने बरामद किया सुसाइड नोट। जांच में जुटी पुलिस। धमतरी में मतगणना को ध्यान में रखते हुए 2 और 3 दिसंबर को ड्राई डे घोषित। जिले की सभी शराब की दुकानें रहेंगी बंद। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। गरियाबंद में दंतल हाथी ने मचाया उत्पात। घरों को तोड़ा, फसलों को किया बर्बाद। स्थानीय लोगों में दहशत। 20 से ज्यादा गांवों में अलर्ट जारी। ग्वालियर में डेंगू के 31 नए मरीज मिले। जयरोगी और जिला अस्पताल में 7 सैंपल्स की जांच। जिले में डेंगू का आंकड़ा बढ़कर हुआ 1071। चिरमिरी में 58 हाथियों का दल पहुंचा। खड़गवां हाथी देखने पहुंचे ग्रामीणों को दल ने खदेड़ा। जान बचाने के लिए टावर पर चढ़े ग्रामीण। 12 मवेशियों की जान हाथियों के दल ने ली। अंबिकापुर के दुर्गा मंदिर में चोरी। दान पेटी का ताला तोड़कर चोरी की गई। मुंगेरी में 105 उपार्जन केंद्रों पर धान की आवक शुरू। 4,19,000 क्विंटल धान खरीदा। मिलर्स ने 43,000 क्विंटल धान उठाया। बलरामपुर के इमारती लकड़ी तस्कर गिरफ्तार। तस्करी में शामिल पिकअप वाहन भी किया गया जब्त। मौके का फायदा उठाकर चालक हुआ फरार। खोज में जुटी पुलिस। बढ़ते आगे। सर्दियों की आमद के साथ ही मुंह की मिठास बढ़ाने के साथ साथ सेहत को भी फायदेमंद कहे जाने वाले गुड़ की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जिस गुड़ को सेहत के लिए हम बहुत अच्छा मानते हैं, उस गुड़ में महज चंद रुपयों के फायदे के लिए ऐसी ऐसी चीजें मिलाई जा रही हैं जो आपको मौत के मुंह तक पहुंचा सकती हैं। गुड़, जिसे देसी या ग्रामीण भाषा में मिठाई तक कहा जाता है, और बात अगर करेली के गुड़ की हो तो कहना ही क्या। दरअसल नरसिंहपुर जिले में आने वाले करेली के गुड़ की प्रसिद्धि देश दुनिया में है। कहा जाता है कि आम गुड़ से भी ज्यादा अच्छा और सेहतमंद गुड़ यहाँ का होता है, लेकिन यहाँ इसी की गुणवत्ता में सेंधमारी होने लगी है, वो भी महज थोड़े से मुनाफे की खातिर। ऐसे ही कुछ लालची लोग यहाँ की पहचान पर ही बट्टा लगाने लगे हैं। हालात ये है कि पिछले 10 सालों में भी गुड़ के दाम नहीं बढ़े, जबकि गुणवत्ता घटती ही जा रही है। मुनाफाखोर यहाँ तैयार होने वाले गुड़ में केमिकल, हाइड्रा, पापड़ी और तो और वजन बढ़ाने के लिए मार्बल पाउडर तक मिला रहे हैं। जाहिर है ये जानलेवा भी हो सकता है। हालांकि ऐसे मामले सामने आने पर कार्रवाई भी होती रहती है। प्राय ये पाया गया है कि कुछ अधिकांश किसान तो अच्छा बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से कार्य करते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं और गुड़ के कलर को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड नामक एक हाइड्रो पपड़ी आती है, उसका प्रयोग करते हैं, जो कि एक विरंजक की तरह कार्य करता है। चूँकि वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निकल जाता है, लेकिन कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जो किसी खाद्य पदार्थ में मिक्स हो जाए तो अपने 100% असर को ख़त्म हो जाए या ख़त्म उसको किया जा सके। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका असर रह जाता है। प्राय ये पाया गया है कि कुछ अधिकांश किसान तो अच्छा बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो व्यावसायिक दृष्टि से कार्य करते हैं, सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं
और गुड़ के कलर को साफ करने के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड नामक एक हाइड्रो पपड़ी आती है, उसका प्रयोग करते हैं, जो कि एक विरंजक की तरह कार्य करता है। चूँकि वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निकल जाता है, लेकिन कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है जो किसी खाद्य पदार्थ में मिक्स हो जाए तो अपने 100% असर को ख़त्म हो जाए या ख़त्म उसको किया जा सके। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसका असर रह जाता है। एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन के तौर पर नरसिंहपुर की काली मिट्टी वाली जमीन की पहचान है। ऊपर से नर्मदा का कछार होने के कारण यहाँ का पारंपरिक गुड़ अपने में कई गुण समेटे हुए है, लेकिन यहाँ के कुछ किसान थोड़े से लालच के चक्कर में पड़कर इसके स्वाद को फीका कर रहे हैं। 5% किसानों ने अपनी गुड़ भट्टियां जिन दूसरे लोगों को दे रखी हैं, उनकी वजह से थोड़े बहुत गुड़ की क्वालिटी में कमी आने के कारण पूरे 100% किसानों की गुड़ के साख पर बट्टा लगता है, जिसके लिए हम किसान भी आज यह प्रयास कर रहे हैं। सभी किसानों से कहते हैं कि वह सब अपने भट्टियों को स्वयं चलाएं और अच्छा गुड़ बनाएं। वहीं डॉक्टर्स कहते हैं कि गुड़ सेहतमंद जरूर है, लेकिन उसका शुद्ध होना भी जरूरी है। सिर्फ इसका उपयोग या इसका सेवन सिर्फ गर्भवती माताएं नहीं, सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं और ये उतना ही लाभदायक है अगर ये सही तरीके से बना हुआ है और शुद्ध बना हुआ है। अगर इसको केमिकल्स का यूज़ करके बनाया गया होगा, जो कि किसी भी प्रकार का केमिकल, अगर हम फूड जो बनते हैं अपने कोई भी सेवन का बन रहा है प्रोडक्ट, उसमें यूज़ करेंगे तो वो टॉक्सिक होगा। दरअसल नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान जिला है और हमेशा से यहाँ किसान के इर्द गिर्द राजनीति होती आई है। ऐसे में क्या नेता और क्या अधिकारी सब तमाशबीन बने हैं, तो वहीं गुड़ की साख पर मुनाफाखोर बट्टा लगाए पड़े हैं। नरसिंहपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष जैन की रिपोर्ट। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। यहां वे भस्म आरती में शामिल हुई। जया किशोरी ने बाबा के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। गर्भगृह पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए बाबा के और आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कथावाचक जया किशोरी इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस तस्वीर में आपको नजर आ रही हैं, जो कि बाबा महाकाल के दर पर पहुंची और भस्म आरती में शामिल हुई। जय श्री महाकाल। आज मैं उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने के लिए आई हूँ, भस्म आरती के लिए, और बहुत ही अच्छा आयोजन, बहुत ही अच्छी व्यवस्था, मुझे बड़े ही प्यार से लाया गया और सभी भक्त मिलकर अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। बहुत सुंदर लगा और हम हमेशा चाहेंगे कि भक्त ऐसे ही दर्शन करते रहे, इतने ही स्वाभाविक तौर से महाकाल के करीब अपने आप को पा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी सदस्य उन सभी का कि उन्होंने दर्शन के लिए हमारी सहायता। और खबरें आगे भी जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।